बड़ा भक्त था। बड़ी साधना करा करता था। एक बार उसको दस्त लग गए, पेचिस लग गए, उसको लूज मोशन हो गए। और लूज मोशन इतने हो गए, उम्र भी उसकी अच्छी हो गई थी, 60-70 के आसपास। इतने लूज मोशन हो गए कि वो समझ गया ना कोई दवाई काम करे। तो उसको पता लग गया कि अब तेरा जाने का टाइम आ गया है, अब नहीं रह पाएगा। इस दृष्टिकोण से उसने सोचा यहाँ क्यों दुखी करा, कोई एक आधा व्यक्ति टूटा फूटा हुआ है, यो को कपड़े धोने में लग गया है। तो उसने सोचा कि जंगल में जाकर के शरीर को त्याग दूंगा, वहीं मर जाऊंगा, 1-2 दिन में भूखा प्यासा दस्त लगी रहे, खत्म हो जाऊंगा, और वहां इस शव को कोई पशु पक्षी खा पी लेंगे, उसको उनका उद्धार हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से वो महात्मा जंगल में बहुत गहरा चला गया, बहुत गहरा, और मेन रास्ते से भी हटकर जानबूझकर ऐसे सर्प तरफ निकल गया, नो लाठी के लाला लू का कुत्ती जंगल के बीच में, वहां कोई आसपास कुछ भी कोई, वहां जाकर बैठ गया। अब वो बैठा था, थोड़ी सी देर हुई थी, इतने में एक बालक आया, 5-7 साल का, वर्ष का। उसने कोई आधा घंटा होया होगा बैठे ने। वो कहने लगा, बाबा आपको लगता है आप बीमार हो? कहा भाई बीमार हो बेटा? आप कहां से आ गए? यहाँ बच्चे को बोला यहाँ हमारा मकान है, यहाँ हमारी आश्रम है, हमारा घर है यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे। और बाबा ले ये खिचड़ी खा ले, आपको दस्त लगे हैं, मेरी माँ ने बना के दी है, रोटी खा, अब खिचड़ी खा लो। बोला बेटा ला, भूख लगी है। अब बाबा उस सूरदास ने वो खाना खा लिया, खिचड़ी खा ली। वो खिचड़ी खाते ना दस्त रहे और पेट भी भर गया। तो उसने शुक्र मनाया, परमात्मा बड़ी दया करी आपने, ये परमात्मा आप यहाँ भी साथ है। देख कितना छोटा आदमी को यहीं पर आपके बच्चों ने मेरी सेवा कर दी। ये सोच के भाई चल भगवान की है रजा है और जीवन देंगे, जिसका भजन करेंगे, ठाओगे तो चल इसके लोक में जाओगे, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। तो इतने में कुछ देर में वहां उस लीला परमात्मा की ये भेड़ बकरियां वाले आ गए, और उनकी एक भेड़ बकरी की तरह लगी। उसने ढूंढते ढूंढते उस घोर जंगल में पहुंच गए। वो बाबा जी लौट रहे वहां पर। वो कहने लगे, महात्मा तू यहाँ कैसे आ गया? वो बोला, भाई आ गया, मैं ऐसे ऐसे बीमार था, और यहाँ एक भगवान आत्मा का घर है, उसने मेरा नहीं की ऐसी दया करी, को खिचड़ी सी बना कर दी, मैं ठीक हो गया, मेरे दस्त लाग रहे थे। वो गडरिये जो थे वो उसके मुंह का ना देखे, महात्मा